इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वह है उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि दी डेमोक्रेसी पोस्ट नहीं करता। नमस्कार, आज हम लक्ष्मी नगर के अंदर और हम बात करेंगे नए सब्जेक्ट को लेके। चुनाव का दंगल शुरू है ही है और दंगल लड़ा जा रहा है, सही ढंग से लड़ा जा रहा है। और हम ऐसी शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जो बेवाकिफ हैं और अपनी बात को रखते हैं और समाज का बड़े पैमाने पे दर्द है और समाज के किस तरीके से उन्नति और तरक्की हो उसको लेके बड़े पैमाने पे दर्द है। तो हमारे बीच में डॉक्टर एम.यू. दुआ जी हम बात कर रहे हैं। दुआ साहब, आपका चैनल में हार्दिक अभिनंदन। दुआ जी, लोग वोट मांगते हैं, नेता वोट मांगता है, लेकिन एक बार वोट मांगने के बाद वो जीत जाता है और अपने स्वार्थ के कारण अगली बार वो पार्टी चेंज कर देता है। तो सब जिस तरीके से उसको छला जाता है, धमकाया जाता है अन्य पार्टी के लोग कि भाई पहले आप उनके साथ थे, आज वो तुम्हारे नेता हमारे साथ में, अब तुम्हारा क्या होगा। तो सब उस कंडीशन के अंदर जो वोटर है वो अपने आप को बड़ी गिलानी महसूस करता है, जिसका हमने साथ दिया था आज वो हमें छोड़कर चला गया है। तो सब ये जो दल बदल की जो नीति है उसको आप कैसे देखते हैं? जर्नलिस्ट महोदय, ये दुख भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि अंधेर नगरी चौपट व्यवस्था भी इसको कह सकते हैं। हमारा चुनाव की जो प्रक्रिया है, जो लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसके लिए एक सब्सिडी बॉडी, बहुत ही आजाद बॉडी बनाया गया। उसको इलेक्शन कमीशन कहते हैं, चुनाव आयोग कहते हैं, जिसके अंदर किसी भी सरकारी पदाधिकारी या सरकारी लोगों की महकमे की उसमें हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए या उसके अंदर नहीं होना चाहिए। सामाजिक लोग रहें, जर्नलिस्ट लोग रहें, जो लोग देशभक्त हैं और जिनको किसी भी लोभ लालच न हो, ऐसे लोगों को इलेक्शन कमीशन में होना चाहिए। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन पे जो पकड़ है वो जो है, जो सत्ता में होती है केंद्र सरकार, उसके अंदर मोतिया होता है और इलेक्शन कमीशन तोते की तरह टर करता है। जैसे आपने कभी सुना होगा कि सीबीआई भी तोता है, आज हमारा ईडी भी तोता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी तोता है। तो ये सब डिपार्टमेंट को ये जो विधायिका है, जो लीडर्स है, वो अपने कब्जे में कर लेती है, अपनी मनमानी करती है। जनता तो सिर्फ एक ही अधिकार है, वो भी संविधानिक, कि वोट देने का अधिकार। अगर बाबा अम्बेडकर और संविधान में अगर वो भी अधिकार, मौलिक अधिकार छीन लिया जाता तो जनता काहे को जनता को जनार्दन कौन कहता? फिर तो 7 साल तमाशा होता, वो लोग मिल के करते। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर जनता जनार्दन एक दिन का होता है और जो नेता, जो जनप्रतिनिधि, जो जनता जनार्दन यानी भगवान के पास आता है कि मुझे आप सेवक बना दीजिए, मुझे सेवादार बना दीजिए, मुझे चौकीदार बना दीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। जब उनको ये जनता चुन लेती है तो वही सेवक घर पे कब्जा कर लेता है, वही सेवादार उसके घर का सारा जो है राशन पानी खा जाता है, वही सेवक चौकीदारी करके कहता है मैं गेट पे हूं, तुम नहीं आएगा, तुम खेत में जाओ, तुम मजदूरी करो, खेत में खेती करो, कमा के लाओ, टैक्स मुझे दो, मैं तेरी घर की रखवाली कर रहा हूं, मैं चौकीदार हूं। तो इस तरह से जनता जो है बेबस हो जाती है, उसको ठगा जाता है और ये सारी अंधेर नगरी चौपट व्यवस्था की वजह से होता है। चुनाव आयोग के अंदर एक आदमी जेल में है, क्रिमिनल है, 100 केस मर्डर कर रखा है, वो भी चुनाव लड़ेगा, उस पर तो चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। ऐसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ऐसे लोग चुनाव में नॉमिनेशन ही के लिए नहीं होना चाहिए। अभी भी दिल्ली के अंदर 1-2 ऐसे उम्मीदवार हैं जो जेल के अंदर है। ये जो है एक तोहीर है, हिमंत है, वो है, तो वो जो है कह रहा जी मुझे तो बेल दे दो, मुझे प्रचार करना। तो भैया जब ऐसे लोगों को आप नेता बनाओगे तो वो ठगी का काम करेगा, तो जनता ठगा जाता है। और हर तरह से ये जनता को जो मदारी खेलने वाले, ये जो चोर उचक्के, ये जो डाकू हैं, ये जो एक अगर संविधान नहीं होता तो जनता की पूछ नहीं होता। संविधान की वजह से जनता की पूछ हो रही है, लेकिन उसमें भी सेंध मारा जाता है। इस व्यवस्था को बदलना होगा और ये व्यवस्था बदलेगा कौन? जनता को उसके लिए क्रांति करना होगा, एक बदलाव करना पड़ेगा, एक ऐसा हंगामा करना पड़ेगा कि हम आजाद हैं तो आजादी में हमारा हक कहां गया, हमारा अधिकार कहां गया, और उसके लिए मिल कर करके जब बदलाव करेंगे
तभी हमारा लोकतंत्र बचेगा, तब संविधान। दुआ जी, आपने बताया, एग्जाम्पल दिया कि वो जेल में है और वो कह रहे हैं कि भाई हमें बेल दे दो, प्रचार करें। लेकिन सर, केजरीवाल जी भी तो जेल में रह के आए, ये भी तो कोर्ट के गुनहगार हैं, ये भी तो आम पब्लिक के गुनहगार हैं। भाई फिर ये चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? जो कानून है, आप बार बार संविधान की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं, तो यहाँ दोहरी नीति नहीं है। बिल्कुल दोहरी नीति है जनीश महोदय, कि जो कानून जो है कहती है कि सबके लिए एक है, इक्वलिटी है, हमारे संविधान कहता है कि इक्वलिटी है, लेकिन देखने को मिलता है कि एक वीआईपी कानून है, एक जनता की कानून है। हम लोग ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे जेलों का निरीक्षण किया, परीक्षण किया, और हमने पाया कि 95% जो वहां पे कैदी हैं उनका ट्रायल नहीं हो रहा। वो टमाटर चोर है, आलू चोर है, छोटे मोटे 100-200 का चोर है, झूठ बोला है किसी के साथ, गुस्से में मारा पीटी कर लिया, और जेल के अंदर उनको कोई वकील नहीं है, कोई कोर्ट पूछ नहीं रहा। और यही नेता लोग, और यूपी के अंदर 114 सन्यासी लोग रेपिस्ट है और उनको जमानत मिला हुआ। बड़े बड़े नेताओं के बेटा को, बेटी को, अभी कर्नाटका का बेटा को देखा कि वहां के जो है जर्मन भाग गया, वो आया और उसके बाद अरेस्ट कर करके और रात में उसको भेज दे दिया। हम नेताओं को और जो है सेलिब्रिटी को दिया। तो कानून हमारा देश का एक नहीं है, यही अंधेर व्यवस्था, इसको बदलने के लिए हमें पुनः एक नई आजादी के लिए जंग लड़ना पड़ेगा। दुआ जी, फिर हम दिल्ली में आते हैं। अब आप जब गाड़ी से निकलते हैं, आप देख रहे हैं बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी के जो कार्यालय हैं, विधानसभा के जो कार्यालय हैं, सारे कार्यालय लग्जरी हैं और बड़े बड़े कार्यालय हैं, और वहां पर डेली का कम से कम 1000 से 2000 लोग खाना खा रहे हैं। और वहीं आप देखोगे कि वह गाड़ियां, इतनी मोटी मोटी गाड़ियां, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी हैं। क्या चुनाव आयोग या चुनाव आयोग के जो ऑब्जर्वर हैं, मैं सीधी सीधी बात करूं, एसडीएम और डीएम को ये दिखाई नहीं दे रहा कि चुनाव को इन्होंने एक व्यापार बना दिया? गरीब आदमी चुनाव कैसे लड़ेगा? बिल्कुल जर्नलिस्ट महोदय सही कह रहे हैं। तब जो है यही जो है लॉ मिनिस्ट्री और सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारा कानून के आग पे जो पट्टी का एक निशान था उसको हटा दिया गया। ऐसा लगा कि भाई अब कानून देखेगी। कानून पहले अंधा था, यानी कि उस पर पट्टी लगा हुआ था। तो पट्टी लगा हुआ था, तो जब पट्टी हटाया गया तो हम लोग बड़े खुश हुए कि चलो अब तो अंधा था, अब उसको आंख वाला हो गया। लेकिन थोड़े दिन के बाद पता चला कि अंधा से आंख वाला तो हो गया, लेकिन कान के अंदर कोटिंग डाल लिया। वो सुनना नहीं चाहता, वो बहरा हो गया। तो अंधा से आंख वाला हुआ और बहरा हो गया। कहता सब दिख तो रहा है, ये भ्रष्टाचार है, ये बेविचार है, ये जो है सिस्टम ठीक नहीं है, यहाँ पे चोरी हो रहा है, यहाँ पे डकैती हो रहा है, यहाँ पे लूट हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोबोर्ड से लिया जा रहा है, यहाँ पे सारे व्यापारियों से चंदा धंधा किया जा रहा है। बड़ा बड़ा मैं डाकू हूँ, गोली मार दूंगा, पैसा दो, चंदा धंधा, दोस्त फलना, ये सब जो लेकिन देख रहे हैं उसका नतीजा है। तो दिख तो रहा है, सबको दिख रहा है, जर्नलिस्टों को दिख रहा है, जनता को दिख रहा है, लेकिन वो कह रहे दिख रहा है लेकिन मैंने सुना नहीं, मैं तो वही करूंगा जो मेरी मर्जी। तो अपनी मर्जी से ये चल रहे हैं। तो छोट भाई ये जो इंडिपेंडेंट है, छोटी छोटी 5000 जो पार्टियां हैं, वो सोचती है मैं कहां जाऊं, तो वो चोरी करके सेंध बनाते तो पकड़े जाते हैं, और फिर डाकू जो है अपना राज कर रहा है। और फिर यही हमारा जर्नलिस्ट, यही स्ट्रीम मीडिया जो वो भी बिकती है, और समाज के अंदर वही सब हमें दिग्भ्रमित कर करके कि मैं हूं, अगर मुझे नहीं वोट दोगे मैं गब्बर सिंह हूं, ना मैं तुम्हारे घर को जला दूंगा, तुम्हारा गांव को जला दूंगा। और इसको बदलने के लिए डॉक्टर दुआ ने कहा कि अगर तुम गब्बर सिंह हो, तुम सोले के गब्बर सिंह हो, तो हम जय विजय हैं, और जय विजय बनेगा राष्ट्रीय महागठबंधन और आयरा नेशनल पार्टी और उस गब्बर सिंह को, यानी ये तमाम लोग जो देश को लूट रहे हैं, लोकतंत्र को बर्बाद कर रहे हैं, संविधान को ये नजरअंदाज कर रहे हैं, हमें मानसिक रूप से गुलाम बना रखा है। हमें आजादी चाहिए, और इसके लिए डॉक्टर दुआ ने चुका है। 65 करोड़ युवा युवती अब जाग चुका है, अब देर नहीं, आज सवेर आज चिंगारी फूटा है, कल आग भी लगेगी। और ये तमाम जो ये हरकतें आप देख रहे हैं, ये सब बंद होने। दुआ जी, फिर मैं चुनाव आयोग पे आता हूं। अभी मैंने ऑफिस की बात करी, दुआ जी यही लोग बड़े बड़े मंच पे जाते हैं और उसका अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि भाई हम 2100 रुपए देंगे, 1000 रुपए देंगे, फ्री मेडिकल देंगे। क्या ये लोगों को वोट खरीदने की बात कर रहे हैं? और जब आप नॉमिनेशन करने जाते हैं, चुनाव आयोग की इतनी मोटी गाइडलाइन है
कि जो भी इस तरीके के वायदे करेगा उसका चुनाव कैंसिल कर दिया जाएगा, उस पे संविधान की धाराएं लगाई जाएंगी। लेकिन इस पे क्या हो रही है? सबसे पहली बात है कि जितनी भी वादा, जितने भी मुफ्त की रेवड़ी और फ्री की जो धंधा कर रहे हैं, ये सब जनता को अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचारी बना रहे हैं, भिखमंगा बना रहे हैं, भीख दे रहे हैं। ये जनता को समझना होगा। जनता नहीं समझती, जनता सोचती कुछ तो मिल रहा है, वो नहीं जानती कि उसकी 1 करोड़ों अरबों रुपए का है, उससे पूरी जिंदगी, पूरा हमारे बच्चों का भविष्य, पूरा देश का भविष्य निर्भर करता है। वो नहीं जानती, क्योंकि शिक्षा नहीं है। यही बाबा अम्बेडकर ने कहा कि पहले शिक्षित बनो, फिर सत्ता लो, तब अधिकार मिलेगा। और उसके बाद कहते हैं कि इसमें दिख तो नहीं रहा। तो इलेक्शन कमीशन जब पपेट है, जब तोता है, तो वो सत्ता के और जो बड़े पार्टियों के इशारों पे नाचती है, तो काहे को एक्शन लेगी? आज जो बड़े बड़े किताबें दी जाती है, हिसाब दी जाती है, एक छोटी पार्टी एक बड़ी पार्टी को तुम 2 घंटा पे आओ, तुम असम में आओ तो सुबह आओ, उसके बेचारे पर 2 आदमी होता है, उससे कहते क्या खर्चा किया, क्या बनाया, क्या पम्पलेट बना, कितना बना, कहां से बना, हर एक पूछती है। लेकिन बड़ी पार्टियों से एक भी हिसाब नहीं लेती। चुनाव खत्म हो जाता है, उसका एक जनप्रतिनिधि जानता है। मैं इसका सत्यापित गवाह हूं, क्योंकि नई दिल्ली से मैंने लड़ा हूं, और वो लोग नहीं जाते। एक को भेज दीजिए, हमारा 10 लाख रुपया खर्च हुआ, 5 लाख हुआ, मान लिया, खत्म। और फिर इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं करता। तो ये दो तरह का कानून, 2 तरह की नजरिया हमारा सिस्टम है। और जब तक ये रहेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा। ये गुंडे और बदमाशों और डाकुओं के हाथ में ही ये देश रहेगा। और यही हमारे देश का दुर्भाग्य है, और इसे बदलने के लिए हमें आवाज उठाना होगा। दुआ जी, क्या आप जैसे लोग, चुनाव तो सभी लड़ा रही है पार्टियां, और उसमें देखा गया कि कोई अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करता है और कोई कैसे करता है, और चुनाव जो लड़ना चाहिए उस ढंग से चुनाव नहीं लड़ रहा है। तो दुआ जी, क्या लगता है कोई TN सेशन एक चुनाव आयोग में पैदा होगा? देखिए जर्नलिस्ट महोदय, ऐसा नहीं है। TN सेशन एक ईमानदार व्यक्ति थे, जो अपने टॉयलेट को अपने हाथों से साफ करते थे जब इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर थे। मैं बहुत उसका सत्यापित गवाह हूं, मैं उनका फैन रहा हूं, मैं उनसे कई बार जाता था। यही जैसे रघुनाथ मिश्रा, जब हम काफी जाते थे, उनका स्टाफ बाद में आते थे, हम लोग 6 बजे सुबह मिलते थे, वो अपने हाथों से झाड़ू मारते थे, अपना गार्डन साफ करते थे, अपने हाथों से चाय बनाते थे। आज इनके पास एक हुजूम होता है, हजारों लोगों का नौकर चाकर होता है, बड़ी बड़ी कोठियां होता है। मैंने सुना, मैं पैदा लिया था कि नहीं लिया था, कितना छोटा था, लेकिन मैंने सुना कि भारत का एक हमारा प्रधानमंत्री ऐसा था जो किराए के घर में रहता था, और किराएदार ने उनके सामान को बाहर भेज दिया था। आज किसी प्रधानमंत्री को किसी की हिम्मत है कि उसको हाथ लगा सके, बोल सके? आज उसके साथ नहीं, 2 करोड़ का कपड़ा पहनता है, भोग खाता है। तो ये सब व्यवस्था की कमी है। जनता जागरूक नहीं है, जनता को जगाना होगा, जनता को आवाज देना होगा। देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए एक नया आजादी की बिगुल फूंकना होगा। हो सकता है कि उसे जेल जाना पड़े, हो सकता है कि उसको पिछवाड़े पे डंडा पड़े, लेकिन यही धरना प्रदर्शन आंदोलन होता है। कोई कहता है मैं 80% हूं, कोई कहता है 15% हूं, लेकिन किसी में दम नहीं है, ना एजुकेशन है, ना ही वो जो है सत्ता के गलियारे में आते हैं, बस फुट 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 करते रहते हैं। नतीजा है ढाक का 3 पात बढ़ते रहते हैं, कटे रहते हैं। और तब जब तक सम्मिलित नहीं होंगे, जब तक कुछ लोगों पे विश्वास करके उनके नेता ईमानदार और सच्चे दिल का नहीं होगा, ये बदलाव नहीं होगा। हम पहले भी गरीब थे, आज भी गरीब हैं, पहले भी हम गुलाम थे, आज हम मानसिक गुलाम हैं, और आगे भी हम गुलाम रहेंगे। आइए, इस चैनल से मैं जनता से आगाज करता हूं, अपील करता हूं, अब तो जागो, मरना तो सबको है। एक बार कफन बांध लो, अहरा नेशनल पार्टी NP और राष्ट्रीय महागठबंधन और इनवेलर के साथ खड़ा हो जाओ, डॉक्टर दुआ के साथ खड़ा हो जाओ। दुआ रहे ना रहे, लेकिन एक नई बदलाव, एक नई क्रांति आपको देखने को मिलेगा। दिल्ली से लेकर 36 राज्यों के अंदर, और भारत फिर से विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनेगा, आन बान शान होगा। और हम पहले गुरु थे और अब भी गुरु होंगे।
खाली कहावत और बात करने से नहीं कि हम विश्व गुरु हैं, लेकिन हमारा जो है डॉलर बढ़ रहा है, रुपया घट रहा है, महंगाई बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, चोरी बढ़ रहा है, चकारी बढ़ रहा है। और यही वजह है कि VIP और सेलिब्रिटी पे अटैक हो रहा है, क्योंकि सबको पैसा चाहिए। आज हम आर्थिक आजादी होगी, हमारे पॉकेट में हर एक नौजवान के पास कुछ पैसा होगा तो वो चोरी भी नहीं करेगा, चोर भी नहीं बनेगा, डाकू भी नहीं बनेगा। और ये तमाम चोर उचक्के नेताओं के लूट कर करके जनता के पास बांटने का इतना दौलत है कि 10 साल तक हम लोग टैक्स से बच सकते हैं। 20-20 लाख, 15 लाख छोड़िए, 20-20 लाख वोटर को मिल सकता है। RW और मुखिया सरपंच को भी 1-1, 2-2 लाख मिल सकता है। इतना दौलत, इतना धन हमारा भारत है, लेकिन फिर भी हम गरीब हैं, हम पीछे हैं। और ये इसलिए है कि हम अपने आप को और अपनी शक्ति को नहीं समझ रहे। दुआ जी को आपने सुना, बेबाक बोलते हैं। और इसमें मैं कहूंगा एक शेर के माध्यम से, हर तट पर झाग नहीं होते, हर तट पर झाग नहीं होते, हर सपना साकार नहीं होता। हे जग में धूल उड़ाने वालों, हर एक दामन में दाग नहीं होता। ये मैं एक शेर क्यों पढ़ा है, जैसे दुआ जी ने बताया कि ये जो चुनाव आयोग है या यहाँ के नेता हैं, अगर इनको ठीक किया जा सकता है तो आवाम करेगी, इनको ठीक किया जाता है तो इनको जनता करेगी, अगर इनको ठीक किया जाता है तो इनको वोटर ठीक करेगा। जो फ्री की रेवड़ियां हैं कुछ दिन तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन आगे फिर भी आपको कमाना होगा। कोई आपके घर के अंदर राशन डालने नहीं आएगा। अगर इन सब चीजों से आपको बचना है तो दुआ जी के जो अभी दुआ जी ने बोला है, बेबाक बोलते हैं। और अभी तक पूरी दिल्ली के अंदर चुनाव बड़े पैमाने पर जोर शोर से चल रहा है, लेकिन अभी तक सरकार से सीधी बात करने वाले या जो मंत्री हैं उनसे सीधी बात करने वाले अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है। दुआ जी हर मुद्दे पर बोलते हैं, सरकार से आमने सामने करते हैं, इन्हें किसी बात का डर नहीं है। और डर वही व्यक्ति नहीं डरता है जिसके अंदर कोई ऐबखोरी नहीं होती है, जो कोई गलत तरीके से नहीं कमाता है। दुआ जी की मेहनत है जो उन्होंने बड़े पैमाने पर कमाई है। आपको ये न्यूज कैसी लगी कमेंट्स करके अवश्य और जरूर बताएं।